आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कार्तिक पूर्णिमा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली तथा त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा को मत्स्य अवतार धारण किया था तथा इसी पावन दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया। विप्रों का नाश करने के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी जी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनामाली ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कुछ और मांगो। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विदुनामाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का व एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष व लोहे का विदुनामाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुरा एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई। इस दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियो देखने के लिए।